देखिए, यदि आपकी ज़मीन पर किसी भी विवाद, कोई भी विवाद, कितना भी पुराना विवाद है, तो उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करें, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और देखिए, मैं आपको एक कोर्ट ऑर्डर भी दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें जो है बँटवारा कैंसल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भई आबादी क्षेत्र है और उसमें यहाँ पे बँटवारा नहीं हो सकता। अब देखिए, गलती क्या होती है, जब भी हमारा कोई प्रॉपर्टी का यानी कि आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद होता है, तो सही सेक्शन में कार्रवाई न करने पर आपकी फाइल रिजेक्ट होती है या आप केस हार जाते हैं, ठीक है? तो वो ही सबसे पहले आप ये समझें कि भाई हमारा मैटर किस सेक्शन का है, हम कहाँ जाएँ, किस न्यायालय में जाएँ, किस सेक्शन में जाएँ, ठीक है? क्योंकि गलत सेक्शन में गए तो पत्रावली रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ध्यान से समझें। कोई विशेषज्ञ एडवोकेट भी आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है? और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है, ये वाला, जिन जूनियर एडवोकेट ने या जिन लोगों ने भी लिया है, ठीक है, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर ये लेना चाहें ले सकते हैं। तो वो 3rd नंबर टॉपिक देखें, वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूं कि देखो, एक फाइल देखिए आप, यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि वादी प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी आख्या में उल्लिखित किया कि मौके पर आबादी होने के कारण कुरा बंटवारा किया जाना संभव नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे जो है मौके पर आबादी परिवर्तित हो चुकी है, जिससे मकान व सड़कें आदि मौके पर है, ठीक है? और यहाँ पे जो है कार्रवाई करना संभव नहीं है और इन्होंने जो है बंटवारा की फाइल रिजेक्ट कर दी। अब ये व्यक्ति तो हार गया। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं कहूंगा साथियों कि यदि आपकी जमीन पर विवाद है तो पहले ये समझें कि अगर मान लीजिए आपका कब्जा था, कोई भी व्यक्ति आपको भगा रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, रातों रात कब्जा करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में होती है शांति भंग। आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं या धारा 164 165 की कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है? जो पहले 145 थी, क्या था उसमें थोड़ा मैं आपको बता दूं। जो हमारी ई बुक है, इसका 39 नंबर देखें, जमीन विवाद की धारा 145 प्रार्थना पत्र कैसे दे, वो मैंने आपको बताया है। यानी कि आप एसडीएम के अधिकार क्षेत्र, जो भी अधिकार क्षेत्र वाला एसडीएम हो, उसके यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं 164 165 का, कि महोदय इसको संज्ञान में लिया जाए, हमारा पहले से कब्जा और ये व्यक्ति आके हमको हटा रहा है। तो एसडीएम का रोल यहाँ पे ये होता है कि भाई उस व्यक्ति को, जो वहाँ पे विवाद कर रहा है, उस व्यक्ति को रोकना, ठीक है? और जब तक कोई कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तब तक रोक दे कि भैया आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट का निर्णय आ जाए कि आप मालिक हो या आपके फेवर में डिक्लेयर कर दिया जाए तो आप ले लेना, ठीक है? लेकिन जब तक नहीं है तब तक विवाद ना करो। ज़्यादा विवाद है तो संपत्ति कुर्क भी हो सकती है। तो पहली कार्रवाई हम आपको यही सजेशन देते हैं, ठीक है? दूसरी कार्रवाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ई बुक में लिखा भी है कि स्थानीय उपजिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, फिर भी कब्जा नहीं हटता है। अब ध्यान रहे साथियों, जैसे आपका 32 नंबर है और 32 पे कोई अदर पर्सन कब्जा किए हुए है, नहीं हट रहा है इससे, ठीक है? इससे कब्जा हटेगा नहीं, इससे विवाद रुकेगा। लेकिन अगर 32 काटा नंबर है, इस पे कोई कब्जा किए है साथियों, तो यहाँ पे आप धारा 134 यूपीआरसी की कार्रवाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई बुक में बेदखली के लिए वाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैविएट घोषणात्मक वाद, ठीक है? और यहाँ पे बेदखली के लिए वाद भी दिया गया है इसमें, ठीक है ना? तो आप बेदखली लगा सकते हैं धारा 134 में। कब? थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। जब आपकी जमीन पर कोई कब्जा किए हुए है लेकिन कब्जे वाला पड़ोसी गाटेदार ना हो। ध्यान रखना साथियों, अगर थोड़ा बहुत जमीन पे कब्जा है, साइड वाला किए है, तो वहां पे सीमांकन डालें। ध्यान रहे, साइड वाले ने थोड़ा बहुत एरिया कब्जा कर लिया है तो 134 में मत आए आप, धारा 24 में डालें साथियों, क्योंकि धारा 24 जो है वो सीमा संबंधी विवादों के लिए होती है, ठीक है? अगर कोई पड़ोसी खातेदार नहीं है, ना ही सह खातेदार है। एक चीज और ध्यान रखना साथियों, मैंने ऐसे ही में बताया कि धारा 24 में डाले। देखिए, जब पड़ोसी सह खातेदार ने किया हो तो धारा 24 में डाले। इतना सटीक कोई भी किताब में नहीं लिखा होता है, कोई भी नहीं बताता है आपको, ठीक है? अब मान लीजिए कोई सह खातेदार कब्जा किए, तब क्या करेंगे आप, वो भी समझें। देखो, अगर मामला विवादित है तो इन्हीं सेक्शनों में जाएगा आपका, ठीक है? मान लीजिए ये खसरा संख्या था, इसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब सी ने कब्जा कर रखा है यहाँ तक, ठीक है? तो ना आप 24 में जाओ, ठीक है? अगर हाँ विवाद हो रहा तो 164 165 में जा सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए साथियों आपको धारा 116
और धारा 117 यूपीआरसी में आपको जाना होगा। वो भी मैंने यहाँ पे आपको धारा 116-17 के लिए यहाँ पे लिया है, ज़मीन बंटवारा, यानी कि बंटवारा कराना होगा आपको। ठीक है, मैं कहूँगा आप लोगों से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप न्यू एडवोकेट हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई, अगर आपका पड़ोसी मतलब सह खातेदारक था, भाई था, परिवार वाला, वो विवाद कर रहा था, तब आप गए बंटवारे में। पड़ोसी सह खातेदारक विवाद कर रहा था तो जाना था आपको सीमांकन में। अदर किसी ने कब्जा कर रखा था तो जाना था 134 में। और मान लीजिए कोई तत्काल विवाद हो रहा है, ठीक है, कोर्ट कार्रवाई में लेट हो रहे हैं आप, तो एग्जीक्यूटिव कार्रवाई 164-65 में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये मामला कृषि भूमि का नहीं है तो आपका जाना है सिविल न्यायालय में। कई लोगों के एडवोकेट तो भाई ये भी गलती कर देते हैं कि भाई वो जब राजस्व न्यायालय में जाना होता तब वो सिविल न्यायालय चले जाते, जब सिविल न्यायालय में जाना होता तो राजस्व न्यायालय जाते हैं। तो ये निर्णय भी सोच समझकर आपको लेना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप मान लीजिए, देखिए हमारी ई बुक में क्या दिया, ऐसे पहले पूरा नोट्स मिलेगा। ठीक है, नोट्स के बाद इस प्रकार से एप्लीकेशन मिलेगा कि आपको कैसे कार्रवाई करनी है। ठीक है, और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, दाखिल खारिज कैसे रखवाएं, दाखिल खारिज की अपील, रजिस्ट्री, कैंसिलेशन, सब कुछ यहाँ पे। ठीक है।